यू सो बच्चों हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे थे लास्ट वीडियो में, है ना। और हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की नेक्स्ट क्लास आज आपके साथ कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी हम लोग आपके साथ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बेस ऑलरेडी सीख चुके हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मींस, यस प्लीज, कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट इन अ सर्विस सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसमें फिजिकल आउटपुट नहीं होता, जिसमें फिजिकल आउटपुट नहीं होता। जो भी आउटपुट होता है किस फॉर्मेट में होता है, सर्विसेज। और हर सेक्टर के अंदर कॉस्ट की कैलकुलेशन निकालने के लिए जो कॉस्ट यूनिट्स होती हैं वो कॉस्ट यूनिट्स अलग अलग होती हैं। हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो कॉस्ट पर यूनिट था वो क्या था, कॉस्ट यूनिट किलोमीटर्स, राइट। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो वहां पर कॉस्ट यूनिट क्या था, पैसेंजर्स किलोमीटर। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो पर बेड पर डे, राइट। होटल्स में पर रूम पर डे, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो ये कॉस्ट यूनिट होता है, ये कॉस्ट यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जामिनर को बहुत पसंद है, राइट। एग्जामिनर चॉइस से हमने आपके साथ एक क्वेश्चन लिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, मतलब कोई और नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाना, बस मुझे अब आपको क्वेश्चन पे ले आना है, न्यूमेरिकल पे ले आना है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, राइट ना। सो 1.3 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम लोग पेज नंबर 7.4 पर। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1.3 पेज नंबर 7.4, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाना, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में सिखाया था उसी बेस हम लोग आगे की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, राइट। हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते थे जहां पर कि सभी के सभी एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था, नंबर वन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड नंबर टू रनिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों हमें जज करना होता कि कौन सा एक्सपेंस कौन से नेचर का है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, यही हम करने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन दिखेगा 1.3 क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन सेज carry all enterprises has been permitted to run a minibus on a route covering at 20 किलोमीटर अवे। तो एक रूट पर एक बस चलाने की परमिट दी गई है। फिर से, carry all enterprises has been permitted to run a minibus on a route covering a distance of 20 किलोमीटर अवे। तो मतलब एक रूट है जिसमें की डिस्टेंस जो है बेसिकली कितना है, 20 किलोमीटर। तो हमने 20 किलोमीटर लिया, वन वे, एक वन साइड का डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है, राइट। The minibus has been purchased at a cost of rupees 40 lakh, part of which was financed through the bank loan and the balance by the loan from other sources। कहते हैं कि हमने एक बस हायर की, बस परचेज की है, और जो ये मिनी बस है जिसकी कॉस्ट आती है कितने रुपए की, 10 लाख की, राइट। कुछ पैसा लोन से लिया है और कुछ पैसा हमने अदर सोर्सेज से लिया है, राइट। द एनुअल चार्जेस फॉर द मिनी बस आर, तो एनुअल चार्जेस वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, रोड टैक्स and 20,000 garage rent, cost of repairs and maintenance, and replacement of tires and tubes, and office expenses are estimated at rupees 6,000 per month. Petrol and oil will cost rupees 4.50 per kilometer. Two drivers and conductors were engaged at a monthly salary of rupees 5,000 and 3,500 each respectively. In addition, the drivers and conductors are entitled to 5% of the sales of the ticket. तो कहता है कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को हम दो तरह की रेमुनरेशन, दो तरह की सैलरी पे करते हैं। एक वो सैलरी जो कि फिक्स है, जो कि मंथ के अकॉर्डिंग हमने तय की है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पेमेंट करनी है। और एक वो सैलरी जो कि फिक्स नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट है, रेवेन्यू पर। रेवेन्यू ज्यादा तो ये सैलरी भी ज्यादा, तो ये कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल। बिल्कुल सर। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द व्हीकल इज एस्टिमेटेड एट 5 years। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो व्हीकल है, हमारा व्हीकल लाइफ 5 years तक चलेगा, राइट। एंड एट द एंड ऑफ विच व्हीकल विल हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज की स्क्रैप वैल्यू भी मान के चलेगा कि आपको 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द 5 year मिल ही जाएगा। द मिनी बस इज 25 सीटर, तो कितने पर्सन आ सकते हैं, 24 लोग। एंड एक्सपेक्टेड टू रन 8 two-way trips, 8 two-way trips during the day। तो एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर कितने राउंड ट्रिप बच्चों, एक राउंड ट्रिप, 8 राउंड ट्रिप्स,
राइट, ड्यूरिंग डे, सो 25 डेज इन अ मंथ, तो जो 1 मंथ एंड 1 मंथ इज टू कितने डेज, 25 days. 1 month is equal to 25 days. Right. Submit passenger fare structure for approval by the transport authorities which allow 20% profit on the कहते हैं कि बताइए हम लोग पैसेंजर फेयर कितना चार्ज करें अगर हम प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं, 20% ऑफ द सेल्स. राइट. इंटरेस्ट ऑन द लोन इज अलाउड एज कॉस्ट इफ इंस्टॉलमेंट इज रेगुलरली पेड and assume the amount of interest to be rupees 67,200 per annum. तो 67,200 का ये हमें और लोन भी पे करना पड़ेगा. तो इस बेसिस पे बताइए कि हमारा जो फेयर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए. राइट. तो बच्चों हमेशा की तरह से जैसे कि आपको हमने सिखाया, कहां से स्टार्ट करें, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स. राइट. तो बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट अस प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स. राइट. और ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दोनों के दोनों एक्सपेंसेस को एक एक करके कंसिडर करेंगे, यानी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एंड रनिंग, है ना. सो आप मेरे अकॉर्डिंग साथ के साथ करते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं. जहां पर भी रुकने की बारी होगी मैं आपको रोक दूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद रनिंग चार्जेस. राइट. तो मुझे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है. सबसे पहला वर्ड, मतलब सबसे पहला एक्सपेंस जो कि हमें क्वेश्चन कहता है वो कहता है द एनुअल चार्ज फॉर द मिनी बस आर. ये सारे एनुअल चार्ज हैं और ये एनुअल चार्ज में सबसे पहला एक्सपेंस है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस को कहां पर लिखते हैं, स्टैंडिंग में. तो बच्चों हम लोग लिख देते हैं इंश्योरेंस. एंड हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है पर एनम में है एंड दैट इज रुपीज, कितने रुपीज का, 40,000. मैं बच्चों यहाँ पर पर एनम लिख देता हूँ. ठीक है. और बच्चों ये कितने बस के लिए है, फॉर अ सिंगल बस, तो एक बस के लिए है और पर एनम है. राइट. एंड द रोड टैक्स इज रुपीज 20,000. रोड टैक्स भी लिखते हैं, रोड टैक्स. और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोड टैक्स इज रुपीज 20,000. कहां पर, स्टैंडिंग में. गैराज रेंट डिस्कस किया था, गैराज रेंट कहां पर आएगा, गैराज रेंट तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो, बस रन करो या नहीं करो. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 60,000 पर एनम. तो जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखते हैं रनिंग में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. राइट. एंड अमाउंट इज रुपीज 60,000. तो जो 60,000 पर एनम. राइट. एंड उसमें लिखता है while the replacement of the tire tubes etc will cost rupees 4,800 पर मंथ. पर मंथ. अच्छा, टायर ट्यूब्स की कॉस्ट कहां पर आती है, रनिंग या स्टैंडिंग, रनिंग में आती है. तो इसको रनिंग में लिखेंगे पहले, तो हमने लिख दिया दैट इज टायर्स, टायर्स एंड ट्यूब्स. राइट. और बच्चों ये 4,800, क्या मैं आउटर कॉलम में 4,800 लिख दूं, 4,800 क्या है, 4,800 पर मंथ है, तो पर मंथ को मल्टीप्लाई बाय 12 करके ही पर एनम फाइंड कर सकते हैं. राइट ना. तो कितना हो जाएगा फिर से, 57 वी हैव 600, 57,600. और बच्चों आगे चलेंगे. इसके बाद आपके पास रोड टैक्स हो गया, नहीं रोड टैक्स, गैराज रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 6,000 पर मंथ. तो हमारे ऑफिस खर्चे हमारे गिवन है और ये ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे 6,000 रुपीज गिवन है पर मंथ. तो हमें तो पूरे साल के लिए चाहिए, हम सब कुछ के फॉर्मेट में लिख तो पर एनम के फॉर्मेट में. तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 72,000. राइट. पेट्रोल एंड ऑयल विल कॉस्ट रुपीज 4 रुपीज पर किलोमीटर. बच्चों पेट्रोल एंड ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल, जनरली हम लोग इसके लिए अलग से एक वर्किंग नोट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि पेट्रोल एंड ऑयल हमें पर किलोमीटर गिवन है और ये पर किलोमीटर गिवन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले नंबर्स ऑफ किलोमीटर. नंबर्स ऑफ किलोमीटर मालूम होगा तो पेट्रोल एंड ऑयल की फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा. तो बच्चों हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग आपके साथ नंबर्स ऑफ किलोमीटर फाइंड करेंगे.
एंड ये कंप्यूटेशन कौन सी हो रही है? कंप्यूटेशन ऑफ पेट्रोल कॉस्ट. दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ द पेट्रोल कॉस्ट. राइट. तो बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड करना है? हाँ जी, नंबर्स ऑफ किलोमीटर. राइट. क्योंकि जब तक नंबर्स ऑफ किलोमीटर फाइंड नहीं होंगे तब तक पेट्रोल कॉस्ट फाइंड नहीं हो सकती. आइए बच्चों, नंबर्स ऑफ किलोमीटर फाइंड करें कैसे? सबसे पहले 1 डे के लिए. राइट. आपको मैंने कहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना. पहले 1 डे के लिए, एंड देन 1 मंथ के लिए, एंड देन 1 ईयर के लिए. राइट. तो 1 डे के लिए कैलकुलेशन करते हैं. बेसिक डिस्टेंस कितना है बच्चों? 20 किलोमीटर. सो बेसिक डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है. पहले तो आप इसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई बाय. और उसके बाद देखिए, क्या दिन में हमारी जो मिनी बस है सिर्फ 20 किलोमीटर ही चलती है? नहीं. क्या लिखा हुआ है? 1 डे इज इक्वल टू 8 राउंड ट्रिप. मतलब 8 बार जाना और 8 बार वापस आना. तो इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, या मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो चल जाएगा. राइट. अच्छा, 1 मंथ. मंथ में कितने डेज? वैसे तो हमें पता है कि 30 होते हैं, पर क्वेश्चन कहता है नहीं 25 दिन, 5 दिन छुट्टी. राइट. तो आप यहाँ पर 25 ही कंसिडर करेंगे. अब बच्चों 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स हो गया. सो आपने कहा कितना बच्चों? 96,000. 96 क्या? 96,000 किलोमीटर. तो ये बच्चों नंबर्स ऑफ किलोमीटर आ गया. राइट. अब जैसे ही नंबर्स ऑफ किलोमीटर आ गया, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर. ये हमें गिवन है. क्वेश्चन से देखो बच्चों, आपके पास ये कॉस्ट पर किलोमीटर गिवन है. दिस इज 4.50 पर किलोमीटर, रुपीज 4.50. राइट. तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फाइंड कर लेंगे. एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल विल बी 96,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.50. मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों. 4,32,000. अच्छा, एग्जैक्टली. यही वाला जो अमाउंट होगा ये कहां पर आ जाएगा? रनिंग चार्जेस में, यहां पर. तो हम लोग लिख देते हैं 4,32,000. इज इट क्लियर? हाँ जी. और आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों. बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो करना है बच्चों. अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो बीच में मिसिंग हो जाता है कि हमने क्या छोड़. सीक्वेंस को फॉलो करो, जो जो आता है वो सब लिखते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा. राइट. आगे लिखा हुआ बच्चों, 2 drivers and 2 conductors are engaged at monthly salary of rupees 5,000 and 3,500 each respectively. तो जो ये सैलरी गिवन है वो कैसे गिवन है? पर मंथ. और ये गिवन है पर वर्कर है. तो अच्छा, कहां लिखूंगा मैं इस अमाउंट को? स्टैंडिंग में, रनिंग में? ये तो स्टैंडिंग में आएगा. तो इसके आगे जो 5% वाला अमाउंट है वो कहां पर आ जाएगा? रनिंग में. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडिंग से स्टार्ट कर रहा हूं. हमने कहा सैलरी लिख रहे हैं, सैलरी ऑफ ड्राइवर. और सैलरी ऑफ द ड्राइवर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज क्या लिखता है? 5,000. 5,000 ना, पर 5,000 बच्चों जो ये गिवन है ये क्या है? पर मंथ. मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 60. राइट. अच्छा, ये एक वर्कर की, हमें तो टोटल 2 वर्कर्स हैं और 2 वर्कर्स की मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा. तो बिल्कुल ठीक बात है. मैं देख लेता हूँ. 2 drivers and 2 conductors are engaged at a monthly salary of rupees 5,000 and 3,500 each. तो 5 और 3500 जो है हर वर्कर की अलग अलग है. हम अलग अलग लिख रहे हैं, 5,000 अलग लिख रहे हैं, 3,500 अलग लिख रहे हैं. बट 5,000 जो है वो 1% के हैं और 2% से कितने होंगे? 2. राइट ना? राइट. तो ये आपके पास हो जाएगा 5,000 इंटू 12 इंटू 2. और बच्चों ऐसे ही आप कंडक्टर की भी सैलरी फाइंड कर लेंगे. तो कंडक्टर्स सैलरी, so it will be 3,500 multiplied by 12, right, multiplied by 2. Yes please. 84,000. 84,000 बच्चों. चलिए आगे लिखा हुआ है, इन एडिशन ड्राइवर एंड कंडक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू, मिलाकर एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ द सेल ऑफ द टिकट. इनको हम लोग 5% ऑफ द सेल ऑफ द टिकट भी अमाउंट पे करेंगे. राइट. तो बच्चों ये कहां पर आ जाएगा? रनिंग में. तो लिख सकते हैं दैट कमीशन ऑफ, दिस इज द सॉर्ट ऑफ कमीशन. सो कमीशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर. राइट. सो कमीशन है ये. अब उसको कमीशन कितने का है?
5%, तो 5% में लिख तो दिया, बट ये 5% किस चीज का? सिर्फ टेकिंग्स का, टोटल टेकिंग्स का। अब टोटल टेकिंग्स तो हमें मालूम ही नहीं है। अगर मैं टोटल टेकिंग्स मालूम होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। हम तो एक्चुअल में टोटल टेकिंग्स ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल टेकिंग्स मालूम नहीं है, राइट। अब क्या करें क्या करें क्या करें, जिस चीज के बारे में कुछ मुश्किल हो उसको फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, बाकी देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट बाकी की मार्क्स तो ले लें, इसको लास्ट में कंसिडर करेंगे। आगे लिखा हुआ है द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द इज एस्टिमेटेड एज 5 इयर्स, 5 साल की लाइफ है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अच्छा, इससे क्या फाइंड होगा? डेप्रिसिएशन। तो लेट अस फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन आल्सो। कहां पर? ये रनिंग, ऑलवेज रनिंग। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई रिपीट, in case of transportation, I repeat again, in case of transportation, depreciation is always comes under the heading running expenses। हमेशा depreciation running में आता है, हमेशा मतलब कब? in case of transportation। अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं होती, अगर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती, राइट, आप होते, मैं होता, तो मैं फिर डेप्रिसिएशन को रनिंग में ना डालकर स्टैंडिंग में डाल देता, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में तो हम लोग रनिंग में ही ट्रांसफर करते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया बच्चों डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब बच्चों इस डेप्रिसिएशन की हम लोग वर्किंग भी कर लेते हैं, और डेप्रिसिएशन की वर्किंग क्या? कॉस्ट, कॉस्ट, और ये कॉस्ट कितने रुपीस की है? 10 लाख माइनस स्क्रैप 1 लाख डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ कितनी बच्चों? 5 इयर्स, तो 9 लाख डिवाइड बाय 5 एंड कितना हो जाएगा? 4 लाख आई थिंक 50,000, 4 लाख 50,000, बिल्कुल। इधर क्लियर? हाँ जी, ठीक। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में और तो कुछ भी, हाँ एक है एक्सपेंस, सबसे लास्ट में देखो लिखा हुआ है एज्यूम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी ₹67,200। हाँ जी बच्चे, कितना? अच्छा अच्छा, 1,80,000, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख, कोई बात नहीं, हो जाता है। यहाँ तक ठीक हो गया? ओके, बहुत अच्छा, वो आपने जल्दी बता दिया, नहीं तो मैं आगे पढ़ाता रहता और आप इस पर ही कंसंट्रेट करते रहते। होता जब तक कि पुरानी डाउट खत्म नहीं हो जाता तब तक बंदा उसी पे कंसंट्रेट होता रहता। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इज इट क्लियर? आगे कहता है दैट लास्ट में एज्यूम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी ₹67,200। सो इंटरेस्ट का अमाउंट 67,200 है, तो कहां पर? स्टैंडिंग या रनिंग? स्टैंडिंग में आएगा। इंटरेस्ट को भी हम लोग लिख लेते हैं, और बच्चों इसके लिए हम एक नोट भी प्रोवाइड कर देंगे कि हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, राइट। इसके लिए एक नोट प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, अच्छा, इसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एज कॉस्ट इफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड रेगुलर। तो हम ये मान रहे हैं कि जो लोन है वो रेगुलर ही पे कर रहे होंगे, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट वी आर considering interest on loan in cost by assuming that loan is repaid on regular बेसिस, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, ये बात हम अपने आप से ज्यूम कर लेते हैं। चलो बच्चों, पेट्रोल हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन में नहीं बची है, बट हाँ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमने फाइंड नहीं की, इनफैक्ट फाइंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम ये टोटल फेयर चाहिए, और टोटल फेयर है मालूम नहीं, राइट। तो बच्चों कोई बात नहीं, ज्यादा उदास नहीं होते, राइट। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं इसके लिए, राइट। तो कैन वी रफ दिस राइट हैंड साइड? ओके, तो बच्चों इस राइट हैंड साइड के अंदर मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट और फॉर्म कर रहा हूं, बना, जिसमें कि आप ये कमीशन फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कैसे। मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2, राइट। अच्छा, इसमें क्या करें? सबसे पहले जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बताएं वो सब टोटल कर दें। अच्छा, स्टैंडिंग एक्सपेंस में तो कुछ आएगा भी नहीं, और तो एक काम करो कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो यहीं पर प्लस कर दो। दिस आर द टोटल स्टैंडिंग चार्जेस,
राइट, ये प्लस कर दो, प्लस कीजिए बच्चों, प्लस कीजिए, 4,15,200, राइट। अच्छा, और बच्चों ये जो रनिंग चार्जेस हैं, रनिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको भी प्लस कर दीजिएगा, और इसको आप एक बार वर्किंग नोट में ले आइए, स्टैंडिंग चार्जेस, ये आपने बता दिया मुझे 45200, राइट। और उसके अलावा रनिंग चार्जेस और रनिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं, ये जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें हमने अभी एक चीज इंक्लूड की है, विदाउट कंसिडरिंग, क्या कंसिडर नहीं किया बच्चों? हाँ जी, कमीशन, विदाउट कंसिडरिंग कमीशन, कमीशन को छोड़कर आपके पास बाकी जो अमाउंट है, ये आपने इनको टोटल कर देना है, आई थिंक कर दिया होगा आपने, कितना आता है? 5 लाख, कितना? 729,600, चलिए ठीक है, प्लस कर दें बच्चों इसको भी, इट्स 8, 14, 1 एंड इट्स 4 एंड 11,44,800। तो बच्चों ये टोटल कॉस्ट आ गई, राइट। पर इस टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? विदाउट विदाउट कमीशन, राइट। अच्छा, पहले हम इसमें कमीशन ऐड करेंगे, और कमीशन जैसे ऐड कर देंगे, नो डाउट ये है कितनी, 5%। पर सर कमीशन ऐड करने के बाद अब आपके पास जो आ जाएगा, दैट विल बी टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में अगर आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो, राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, टोटल फेयर, टोटल फेयर कह दो इसको, या टोटल टेकिंग्स कह दो, राइट। ये तो बच्चों फेयर है, सॉरी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, ये भी आपको तो देख सकते हो, आपके पास ये है बेसिकली 20%, तो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, राइट। और ये 20% भी किस चीज का है? यानी कि फेयर का, तो हम लोग फेयर को एक्स मान लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा, ये 20% ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 5% ऑफ एक्स। और बच्चों बैकवर्ड जब जाओगे तो इस फेयर में से प्रॉफिट 20% वाला एक्स माइनस कर देना, 5% एक्स माइनस कर देना, तो बाकी क्या बचेगा? दिस नंबर। पहले इस कैलकुलेशन समझो, फिर दूसरे वे में आप सोचना क्या करेंगे, पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ, राइट। पहले इसको समझिए ना, फिर इसके अकॉर्डिंग आप बात करना। मैंने कहा टोटल फेयर को आपने क्या मान लिया? एक्स, राइट। उसके बाद हमने कहा ये हो गया 0.20x, राइट। ये क्यों हो गया? जब आप फेयर एक्स मान चुके तो प्रॉफिट तो 20% ऑफ फेयर है। अच्छा, अब जब बैकवर्ड जाओगे तो ये बन जाएगा 0.80x, राइट। और बच्चों ये कमीशन में क्या कह रहा है? 5%, और ये 5% किस चीज का? फेयर का, और फेयर का आप ऑलरेडी एक्स मान चुके हो, तो आपके पास कमीशन हो जाएगी 0.05x, राइट। और बच्चों और बैकवर्ड जाओगे तो ये बन जाएगा 0.0, बैकवर्ड जा रहे हो माइनस करोगे, प्लस माइनस करोगे, और ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 11,44,800, राइट। मैंने जो जो कहा मैं इसको लिख रहा हूं, मैंने कहा लेट टोटल फेयर, टोटल फेयर इक्वल टू रुपीज एक्स, राइट। और उसके बाद बच्चों प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो एट द रेट ऑफ लिख देते हैं 20% है, 20% ऑफ एक्स हो जाएगा 0.20x, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कमीशन भी है, तो कमीशन, कमीशन है एट द रेट ऑफ 5%, एंड 5% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 0.05x, राइट। और बच्चों फेयर में से आप प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसमें से कमीशन हटा दो तो आपके पास वो कॉस्ट आ गई जिसमें कमीशन नहीं है, यानी कि आपका बच गया टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन, राइट। और तो ये तो है x, दिस इज 0.20x माइनस 0.05x एंड इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों? ये टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन 11,44,800 के। तो बच्चों इससे अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? हाँ जी, x की। तो आपके पास इस तरह से x आ जाएगा, तो x कितना आ गया? 15,26,400, पक्का ये है? ओके, इज इट क्लियर? बस ये तो थोड़ा सा लेंथी मैटर हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके आते हैं।
और थोड़ा सा इजी करते हैं, हम यूज करते हैं माइंड बॉक्स। जब हमारा माइंड बॉक्स देखो कितने काम का है, जो काम आप पहले एक्स लेट के करके कर रहे थे ना, अब उसको आप 100 मान लो, ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5। सो 100 माइनस 20 माइनस 5 ये हो जाएगा 75। 75 की इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, तो 5 की इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी होगी। बहुत सही, कुल मिला के आप यही कर रहे हो। पर आप माइंड बॉक्स से तो बहुत आसान से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, फ्लेयर को 100 मान लिया, तो ये हो गया 20, ये हो गया 5, और बैकवर्ड कैलकुलेशन में ये कितना हो गया 75। तो 75 की इंफॉर्मेशन हमें मालूम है, तो 5 की इंफॉर्मेशन मालूम चल जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो हमने कहा कैसे कर रहे हैं, हमने इसको बस स्टार बना दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा छोटे से स्टार के अंदर, मतलब इसको आप अल्टरनेटिव ले लो, एक्स फॉर्मेट में ही करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं है। मैं बाबा बोलता हूँ कि कौन सा वाला मेथड अच्छा है, जो एग्जाम में क्लिक करे, आपको एग्जाम में जो क्लिक करे एक्स वाला मेथड, माइंड बॉक्स, वो अच्छा मेथड है, इसलिए आपको ये सब सिखाता है। चलिए, हमने कहा एक्स सॉरी स्टार बना रहे हैं, तो स्टार मतलब क्या फाइंड कर रहे हैं, कमीशन। तो कमीशन इज 1144800 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 5। कर क्या रहे हैं, 75 का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है आपके पास, 5 का रिप्रेजेंटेटिव नंबर आपको करना है, डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। तो ये कमीशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको टोटल फेयर निकालना है। टोटल फेयर भी बहुत आसान है। इस टोटल फेयर को कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास 75 का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है और आपको 100 का रिप्रेजेंटेटिव नंबर फाइंड करना है, राइट। तो हो जाएगा बच्चों 1144800 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो दिस इज वी हैव। बताइएगा कैलकुलेशन करने पर सेम आता है या नहीं, 7320, और ये टोटल सेम आता है या नहीं, 1526 सेम आ रहा ना, सेम आ रहा। तो बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पर 1526400 टोटल फेयर फाइंड कर दिया, कमीशन फाइंड कर दिया, प्रॉफिट फाइंड कर दिया, राइट। तो इसे फाइंड कर दिया। अच्छा, मुझे तो बेसिक किस चीज की जरूरत थी, कमीशन की। अब कमीशन आ गई, तो मैंने इस कमीशन के लिए लिख दिया है कि हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है। अगर आपको ये पता करना है कि कमीशन कैसा है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप इसका रेफरेंस ले। हाँ जी सर, 3 या 2, और ये जो अमाउंट आया आपने फाइंड किया था, ये अमाउंट कमीशन का आया था 76320, राइट। तो जो ये सारे नंबर आपके पास आ गए, और वो जैसे ही नंबर आ जाते हैं, तो उसके बाद तो हमें रनिंग एक्सपेंसेस का भी क्या कर देना है, टोटल। तो ये बी आपके पास टोटल हो जाएगा। प्लीज डू दिस, कैन आई रब दिस राइट हैंड साइड। सो बी भी टोटल कर दीजिए। बी टोटल कितना है, 805920, right. So this is A. So now A plus B, A plus B मतलब तो आपके पास ये आ जाएगा टोटल टोटल कॉस्ट, राइट। A plus B much, we have 415200 1221120, ओके। तो फिर टोटल कॉस्ट आ गया। और आपको याद है क्या करते हैं हम लोग, जैसे टोटल कॉस्ट आ गया तो इस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर्स ऑफ किलोमीटर से, बल्कि नंबर्स ऑफ किलोमीटर से नहीं, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स किलोमीटर से, क्योंकि मिनी बस इसमें पैसेंजर्स भी हैं, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स किलोमीटर से। और नंबर्स ऑफ पैसेंजर किलोमीटर के लिए हम बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, राइट।
सो वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर्म करते हैं। और बच्चों याद है कैसे फाइंड करते थे? हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे नंबर्स ऑफ किलोमीटर जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? नंबर्स ऑफ किलोमीटर और नंबर्स ऑफ पैसेंजर से, राइट। सो नंबर्स ऑफ किलोमीटर ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना? 96,000। और नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स हमें मालूम है, मिनी बस के अंदर कितने पैसेंजर्स हैं? 24। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉर्मल कैपेसिटी तो गिवन नहीं है। जब नॉर्मल कैपेसिटी नहीं गिवन होगी तो हम लोग 24 यानी कि फुल कैपेसिटी को ही नॉर्मल कैपेसिटी कंसिडर कर लेंगे, राइट। सो 24 विल बी कंसिडर हियर, मल्टीप्लाई कीजिएगा 23,04,000। सो यही 23,04,000 कंसिडर हो जाएगा। और अब आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर, यस प्लीज बताएंगे क्या लिखूं मैं? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। आपने पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड किया है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं पर किलोमीटर। बच्चों आपको याद होगा लास्ट टाइम हम एग्जांपल कर रहे थे, तो पहले तो हमने एग्जांपल में नंबर्स ऑफ किलोमीटर से डिवाइड किया, फिर हमने डिवाइड किया नंबर्स ऑफ पैसेंजर से, या फिर हमने पैसेंजर किलोमीटर से एक ही बार डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपने जब दोनों से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया है पर पैसेंजर पर किलोमीटर का, राइट। तो बता दीजिए बच्चों कितना आता है? हाँ जी, 53 पैसा 0.53, राइट। एग्जैक्टली 53 आ जाता है, एग्जैक्टली 53 आ जाता है। तो जो इसमें हम लोग और क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना परसेंट? 20%। और बच्चों फिर से 20% किस चीज का? फेयर का, यानी कि टेकिंग्स का। और फिर माइंड बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। इट्स 100, इट्स 20, इट्स 80। तो 80 की इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपको 20 की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। 0.53 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, 0.1325। और प्लस कर देते हैं इसे 0.665, and this is fare per passenger and this is per kilometer also. I think fine. Yes sir. तो बच्चों नो डाउट, मैं चाहूंगा कि इसके ऑलमोस्ट जैसा एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर करें, क्योंकि मैंने कहा एग्जाम को इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बहुत पसंद है, राइट। आपको पसंद आया है नहीं आया? 1.1 क्वेश्चन नंबर 1.1। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपने ये सीख लिया है उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1.1 मेगा स्टार्ट, जस्ट 1.1 क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसके जैसा है, पर मैं चाहूंगा कि जरूर जरूर ट्राई करें और अपने आप से ट्राई करें। प्लीज डू दिस। वर्किंग नंबर 3 के अंदर आपके पास नंबर्स ऑफ पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करने हैं, तो नंबर्स ऑफ किलोमीटर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। आप नंबर्स ऑफ पैसेंजर कितने हैं? 24। तो उसमें क्या? हाँ बिल्कुल भैया, प्लीज डू दिस बच्चों। क्वेश्चन 1.1 यू कैन टेक आई थिंक 5 to 7 मिनट फॉर दिस, राइट। प्लीज ट्राई जरूर कीजिए बच्चों, उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
हाँ जो आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट। तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग 1.1 क्वेश्चन कर रहे हैं और 1.1 क्वेश्चन के अंदर सो 1.1 क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिएगा। सो 1.1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड हैज रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस, राइट। सो एक कंपनी को 40 किलोमीटर का रूट दिया गया है जिसमें कि वो 40 किलोमीटर के रूट पर बस रन करेगी, ऑपरेट करेगी, राइट। तो हमने लिख दिया बच्चों कि ये जो रूट है ये हमारे पास 40 किलोमीटर का है। सो 40 किलोमीटर भी है। कॉस्ट की कंपनी सम ऑफ रुपीज 1 लाख। तो फिर से हमारे इस बस की कॉस्ट, बस की जो कॉस्ट है वो कितने की है, 1 लाख, 1 लाख रुपए की। had been insured at the rate of 3% per annum, annual taxes will amount to rupees 2000। सो एक साल के टैक्सेस हैं 2000 रुपए। गैराज रेंट इज रुपीज 200 पर मंथ, ये है मल्टीप्लाई बाय 12 करके पर annum फाइन करना होगा। एनुअल रिपेयर्स विल बी रुपीज 2000 एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 years। तो इसके लाइफ गिवन है कि बस जो है 5 साल तक वर्क कर सकती है, करेगी। द ड्राइवर सैलरी will be rupees 300 per month and conductor salary will be rupees 200 per month in addition to the 10% of takings as commission। तो पहले के जैसे कुछ सैलरी फिक्स है और कुछ सैलरी रनिंग है। Cost of the stationery will be rupees 100 per month and manager cum accountant salary is rupees 700 per month। Petrol and oil cost will be rupees 50 100 किलोमीटर। तो बच्चों पेट्रोल की कॉस्ट है 50 रुपए पर किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, बी केयरफुल। एंड बस विल मेक 1 अप एंड डाउन ट्रिप, बच्चों सॉरी 3 अप एंड ट्रिप। 3 अप एंड डाउन ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि 1 डे इज इक्वल टू 3 राउंड ट्रिप। तो 3 राउंड ट्रिप जो है 1 डे के बराबर है, राइट। केयरफुल, कैरिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। कहते हैं कि जनरली एक बस के अंदर कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, 40, राइट। तो एज्यूमिंग 15% ऑफ द प्रॉफिट ऑन टेकिंग, तो आपका जो प्रॉफिट आप कंसिडर करेंगे दैट विल बी 15% ऑफ थिंग्स, राइट। एंड कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। तो बताइए कितना बस फेयर चार्ज किया जाए। एंड द बस विल रन ऑन एन एवरेज ऑफ 25 days इन अ मंथ। सो 1 month is equal to 25 days, राइट। तो ये सब कुछ बच्चों आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट से, राइट। तो बच्चों हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं स्टेटमेंट एंड फेयर, राइट। तो सबसे पहले बच्चों वर्किंग्स एंड देन अमाउंट, राइट, एंड स्टैंडिंग रनिंग, राइट। अब तो से स्टार्ट कीजिएगा, सीक्वेंस से स्टार्ट कीजिएगा। दी बस विल कॉस्ट आवर कंपनी रुपीज 1 लाख। तो बच्चों 1 लाख रुपीज से हम लोग क्या चार्ज कर लें, डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपने डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया होगा। सो डेप्रिसिएशन, सो 1 लाख की कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू गिवन है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, 0 मान लेते हैं, 5 साल के यानी कि डिवाइड बाय 5। तो बच्चों पर एनम डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाता है 20,000। तो ये पर एनम है। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। तो ये कहां पर बच्चों, स्टैंडिंग में, किस नाम से, इंश्योरेंस। सो इट्स 3% ऑफ किस चीज का बच्चों, कॉस्ट का। और कितने रुपीज की है, 1 लाख। तो 1 लाख 3% ऑफ 1 लाख 3,000। आगे चलते हैं। एंड दी एनुअल टैक्स विल अमाउंटेड रुपीज 2000। तो ये 2000 रुपए का जो टैक्स है ये एनुअल है ऑलरेडी। सो हम इसको एज इट लिख दें, एनुअल टैक्स। और बच्चों कितने रुपीज, हाँ जी 2000 का। गैराज रेंट इज रुपीज 200 पर मंथ। तो गैराज रेंट है, गैराज रेंट, और गैराज रेंट बच्चों कितना है, 200। और बच्चों 200 कैसा है ये, पर मंथ। अगर ये पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं और आपके पास आता है 2400, राइट। रिपेयर्स
एनुअल रिपेयर्स विल बी ₹2000। तो ये एनुअल रिपेयर्स गिवन है, तो जो रिपेयर्स कहां पर आएगा, स्टैंडिंग या रनिंग? रनिंग रिपेयर्स। हाउ मच अमाउंट? यस प्लीज, 2000। बस इज लाइकली टू 5 years, हमने किया। एंड द ड्राइवर सैलरी, तो बच्चों ड्राइवर सैलरी कहां पर, स्टैंडिंग में, ड्राइवर्स सैलरी। और रुपीज बच्चों, ड्राइवर की सैलरी ₹300 है ना, मल्टीप्लाई बाय 12, इट्स 30। अच्छा एक ही ड्राइवर है? हाँ जी एक ही ड्राइवर है। अच्छा एक बस में दो ड्राइवर हो कैसे सकते हैं? शिफ्ट से जब डिफरेंट हो, जब शिफ्टिंग ज्यादा हो तो ऐसा होता है कि एक ही बस में दो ड्राइवर हो, राइट। अच्छा कंडक्टर सैलरी विल बी ₹200 पर मंथ, तो कंडक्टर सैलरी की बात हो रही है। राइट, और ये कंडक्टर सैलरी कितने रुपीज की है, इज ₹200, और ये 200 क्या पर, इट्स मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 2400, राइट। इन एडिशन टू द 10% ऑफ द कमीशन, यानी कि हम लोग यहाँ पर कमीशन भी लिख दें, और ये कमीशन बच्चों कितना है, 10%। एंड 10% बच्चों किस चीज का, हाँ जी टेकिंग्स का, और टेकिंग्स का अमाउंट पता नहीं। तो अच्छा टू शेयर ड्राइवर एंड कंडक्टर, अगर हम कहें ये कमीशन किसका है, ये ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों का है, ड्राइवर एंड कंडक्टर। चलिए बच्चों और आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी विल बी ₹100 पर मंथ, तो ये कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी कहां पर आएगा, स्टैंडिंग में या रनिंग में, स्टैंडिंग। ये क्या, ये कहां से आ गया, राइट ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, बिल्कुल 100 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिएगा, इट्स 1200। और आगे लिखा हुआ बच्चों दैट मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज ₹700 पर मंथ, तो ये कहां पर आएगा, स्टैंडिंग में अगेन, सो मैनेजर कम अकाउंटेंट। अब बच्चों ये आपके पास हो गया है 700, और ये 700 है पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12, 8400, राइट। और उसके बाद पेट्रोल ऑयल, तो पेट्रोल एंड ऑयल को हम लोग लिख देंगे रनिंग में, और बच्चों इसके लिए क्या बना देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सो हम लोग लिख देते हैं वर्किंग नोट 1, पेट्रोल एंड ऑयल, राइट। अब बच्चों क्या लिखा हुआ है, कितने रुपीज, ₹50 पर, सॉरी ₹100, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ₹50 पर 100 किलोमीटर, ₹50 पर 100, है ना। ₹50 का खर्चा होता है 100 किलोमीटर के लिए, तो क्या आप पहले 1 किलोमीटर का खर्चा बता सकते हो, बिल्कुल। इट मीन्स कॉस्ट फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹50 अपॉन 100, यानी कि कितने रुपए, 50 पैसे। अगर आपने 1 किलोमीटर की कॉस्ट फाइंड कर ली है, तो अब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि टोटल नंबर्स ऑफ किलोमीटर कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ किलोमीटर को 1 किलोमीटर की कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और टोटल नंबर्स ऑफ किलोमीटर के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, क्या कहते हो, 1 डे एंड देन 1 मंथ एंड देन 1 ईयर, राइट, 1 डे। तो बच्चों बेसिक डिस्टेंस बताइएगा 50 किलोमीटर, राइट। अब बच्चों एक दिन में कितने राउंड ट्रिप, 3, 3 ट्रिप नहीं है, 3 राउंड ट्रिप है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई 6 चल जाएगा। एंड 1 मंथ इज इक्वल टू कितने डेज, 25, एंड मल्टीप्लाई बाय 12, 72,000 kilometers, right? And cost of petrol is equal to, बच्चों 1 किलोमीटर की कॉस्ट ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके थे, तो अगर 1 किलोमीटर 50 पैसे की है, तो 72,000 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, ऑब्वियसली ₹36,000, राइट। सो 36,000 इज द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल, तो यहां पर हमने लिख दिया है इट्स 36,000, राइट। कमीशन अभी नहीं किया बच्चों, है ना, कमीशन सबसे लास्ट में। तो पेट्रोल एंड ऑयल के बाद देखते हैं और कुछ है हमारे पास इंफॉर्मेशन। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप, ऑलरेडी लिख चुके हैं, 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप, तो ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। एज्यूमिंग 50% प्रॉफिट ऑन द टेकिंग, हम बाद में भी कंसिडर करेंगे। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, बताइए कितना पैसेंजर से फेयर चार्ज किया जाए,
द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 days इन अ मंथ। ये सब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हैं, राइट। कैन आई रब द राइट हैंड साइड, राइट। तो जैसे कि पहले किया था अभी भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टैंडिंग कॉस्ट को पहले प्लस कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले नोट के अंदर आपके पास स्टैंडिंग कॉस्ट जितनी भी है, स्टैंडिंग कॉस्ट इन सबको प्लस कर देते हैं, राइट। लेट अस ऐड अप ऑल दिस। यस प्लीज। 23,000, 23,000, राइट। और बाकी जो ये बच गया है ये कितना, 58,000। तो जो स्टैंडिंग कॉस्ट है दैट इज ₹23,000 एंड प्लस इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, रनिंग कॉस्ट। और ये रनिंग कॉस्ट आपके पास है 58,000। पर इस 58,000 में क्या इंक्लूड नहीं है, विदाउट कमीशन, राइट। तो इट्स बेसिकली 00011 81,000, राइट। दिस इज द टोटल कॉस्ट ना, एंड टोटल कॉस्ट क्या है ये, विदाउट कमीशन। और प्लस क्या करेंगे, कमीशन। और क्या जाएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट। और इसमें क्या प्लस कर देंगे, प्रॉफिट। और आपके पास क्या जाएगा, फेयर कह सकते हो उसको आप, सेल्स कह सकते हो, राइट। और बच्चों कमीशन कितना परसेंटेज, क्वेश्चन ने क्या कहा था, 10%। तो ये तो 10% है ऑफ द टेकिंग्स। और प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन से देख लो, 50% है, 15% ऑफ द किस चीज का, फेयर का। तो हम लोग फिर से एक बना लेते हैं माइंड बॉक्स। तो 100, 15, 10, राइट। सो बैकवर्ड चलेगा तो कितना देगा ये, 75। तो लिख सकते हैं दैट कमीशन एंड इज इक्वल टू ₹81,000। और जो 81,000 कितनी वैल्यू के लिए, और कितने की वैल्यू फाइंड करनी है के लिए, मल्टीप्लाई बाय 10। आई थिंक शॉर्ट ये समझ आ गया आपको। आप एक्स से भी चाहे तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर ये आता है तो एक्स से करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया बच्चों, 10,800, 10,800। और हमें इसी की जरूरत थी एक्चुअली, राइट। तो बच्चों आपने कमीशन का अमाउंट फाइंड कर दिया है वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 2 है ये, वर्किंग नोट नंबर 2, इट्स 10,800। तो बच्चों 68,000, ठीक है। तो इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, उसके बाद हमने लिख दिया ए प्लस बी, राइट। और आपके पास ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट, राइट। और ये टोटल कॉस्ट जो भी है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स किलोमीटर से। तो हमें पैसेंजर्स किलोमीटर भी फाइंड करना होगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर दिस। ये तो बहुत आसान होता है वर्क। हम लोग सबसे पहले नंबर्स ऑफ किलोमीटर देख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नंबर्स ऑफ पैसेंजर से, राइट। और देखना नंबर्स ऑफ किलोमीटर हमने ऑलरेडी फाइंड किया था ना 72,000 अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में, राइट। और मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स, और बच्चों ये मालूम है कितने हैं, 40। तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया, 28,80,000, राइट। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर लिखते हैं 28,80,000, राइट। अब बच्चों ए प्लस बी भी कर दीजिए, 91,800। और उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पास आ जाएगा कॉस्ट पर, राइट। ओके तो अब आपके पास आ जाएगा यस प्लीज, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, राइट। पैसेंजर किलोमीटर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 0. यस प्लीज 310318, राइट। एंड प्लस प्रॉफिट मार्जिन, हाँ जी 705, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। और किस चीज का, फेयर का, राइट।
तो फिर से क्या लेंगे इसको 100, 15 एंड 85. सो दिस प्रॉफिट वी हैव टू फाइंड आउट. कितना बचो? प्लस कर दिया. अच्छा ये फेयर कैसे आ गया? फेयर पर किलोमीटर, राइट. हाँ जी, ये पर पैसेंजर पर किलोमीटर आ गया है. पर पैसेंजर तो है ही, पर इसको ऐसा लिख सकते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर. और बच्चों अगर आपको ये फेयर 40 किलोमीटर के लिए फाइंड करना है तो कैसे करोगे? फेयर फॉर आ पैसेंजर फॉर 40 किलोमीटर. तो 40 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 40 इंटू 0.0375 है ना? कितना जाएगा? यस प्लीज 1.5. तो हम लोग यहाँ पर एक पैसेंजर से कितना फेयर चार्ज करेंगे? ₹50. अच्छा अच्छा, आपको जाना है, ठीक है. चलिए बच्चों, मुझे मालूम है आपको बहुत बहुत आसान लग रहा है, राइट. तो एक मतलब थोड़ा सा हमारे पास दो काम होते हैं. पहला काम होता है बच्चों को बहुत आसान लगे, राइट. दूसरा काम होता है कि बच्चों को जो बहुत आसान लग रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल लगे, राइट. तो क्योंकि जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि कुछ सीखने वाला है तब तक तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे. इसमें कुछ क्वेश्चन करने के लिए राइट नाउ, बिल्कुल अभी के अभी, राइट. उसमें 5 से 7 मिनट आप ट्राई कीजिए. उसके बाद हमारे, क्योंकि हमें करवा, आप सीधे सीधे ट्राई करेंगे ना, मतलब देखेंगे तो लगेगा तो बड़ा आसान है, आसान है, बड़ा आसान. क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट वो सिचुएशन से समझ पाएंगे कि सिचुएशन क्या है. आप लोग देख मतलब करेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.2 ऑन द पेज नंबर 7.8. आई रिपीट, पेज नंबर 7.8, क्वेश्चन नंबर 2.2. इसके आगे की वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे. हम लोग 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, ये 3 क्वेश्चन. बच्चों सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ क्वेश्चन सिखाने, राइट. मैं चाहूंगा उससे पहले इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, राइट. एक ये 2.6, ये 2.6 तो हो गया हमारा, राइट. ये 2.7 कर सकते हैं. 2.7, ये 4 क्वेश्चन है जो कि हम अभी करने वाले हैं. आपके पास एग्जैक्टली करने के लिए 6 to 7 मिनट्स लीजिए. एक क्वेश्चन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन में पहुंच जाओ, पर ट्राई चालू करो. तो 6 मिनट में तो चलिए ट्राई